नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेंटेनेंस केस को लेकर। इस मामले में महिला ने झूठी एफिडेविट दी थी मेंटेनेंस केस में। उसी को चैलेंज करते हुए, उसकी झूठी एफिडेविट को चैलेंज करते हुए पति ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। ये मामला गुजरात का था, जिसमें महिला के झूठी एफिडेविट देने पर उसे 6 साल की सजा सुनाई कोर्ट ने। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें इस तरह का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है। आमतौर पर जब पति द्वारा एप्लीकेशन लगाई जाती है महिला के झूठी एफिडेविट देने पर और 340 के अंतर्गत मामला दर्ज होता है, या कोई पति ऐसा तर्क देता है कि महिला ने झूठी एफिडेविट दी है, वो गलत जुडिक्शन में आ गई है, पति की सुनवाई होती नहीं है। उसकी एप्लीकेशन को है रद्द किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं होती है, डिनाई कर देता है कोर्ट। लेकिन कहीं पर जज साहब इतने अच्छे होते हैं जहां पर बहुत ही तर्कपूर्ण फैसले दिए जाते हैं और पति की भी सुनवाई होती है। इस मामले में 1987 में शादी हुई थी पक्षकार। 2003 में महिला ने मेंटेनेंस फाइल किया। 1100 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट द्वारा हुआ, फिर उसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। उसके बाद 2007 में महिला ने 2000 से 6000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस की मांग की और ये तर्क दिया महिला ने कि उसके जो 2000 रुपए मेंटेनेंस के रूप में मिलते हैं उसके किराए में ही खर्च हो जाते हैं, क्योंकि 2000 रुपए प्रति माह वो अपनी एक रिश्तेदार के साथ रहती है, वो उसे किराए के रूप में देती है, जबकि ये सरासर झूठ था। महिला कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। जिस रिश्तेदार का नाम उसने बताया था, एफिडेविट में लिखा था कि उनको वो 2000 रुपए दे रही है किराए के रूप में, उस महिला के नाम पर कोई संपत्ति ही नहीं थी, वो किसी संपत्ति की दावेदार ही नहीं थी, तो फिर वो किराए पर संपत्ति कैसे दे सकती और कैसे वो 2000 रुपए रेंटल पे कर सकती है। ये बात झूठी लगी कोर्ट को। पति ने जब एप्लीकेशन लगाई कि महिला झूठ बोल रही है, गलत दावा कर रही है, एफिडेविट झूठी है उसकी, कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। जांच में पाया गया कि महिला ने झूठ बोला है। उसके बाद उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 193, 199 और 200 के अंतर्गत मामला और ट्रायल के बाद महिला दोषी पाई गई इस मामले में और उसे 6 साल की सजा हो। 193 और 199 में उसे 3-3 साल की सजा हुई थी महिला। कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते हुए ये कहा, झूठी एफिडेविट कानून का मिसयूज करने और गुमराह करने के लिए सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि लोग इस तरह से कानून का मिसयूज ना कर सकें और झूठे केस करने से डरें और उनके मन में ये किसी के ऊपर झूठा केस करके और कोर्ट को गुमराह करने की बात आए ही ना। काफी हद तक कोर्ट का ये निर्णय सही था। अगर इसी तरह से सभी झूठे केसेज में सुनवाई होने लगे, क्योंकि ज्यादातर मामले में महिलाएं झूठी एफिडेविट दे देती हैं और वो बच भी जाती हैं, क्योंकि पारिवारिक विवाद जो हैं वो कोई 2-4 साल में सेटल होते नहीं हैं। नॉर्मली 5-10 साल तो चलते ही चलते हैं, और जहां साल बीतने लगते हैं, 2-3 साल 4 साल होता है केस लड़ते लड़ते, वहां दोनों की हिम्मत जवाब देने लगती है और ऐसे में मामला सेटलमेंट पे आ जाता है, समझौते पे आ जाता है। पति पत्नी दोनों समझौता कर लेते हैं। समझौता होने के बाद जो है वो अपनी लेन देन और सारे केस वापस लेने की, क्वेश्चनिंग में जाने की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं और महिलाएं झूठा केस करके भी आसानी से बच जाती हैं। अगर पति केस लड़ने को सोचता है कि कुछ भी हो, 10 साल मेरे लग जाएं, पर इसमें झूठे केस किए हैं, कानून का मिसयूज किया है, कानून को गुमराह किया है, तो मैं कोर्ट को गुमराह किया है, तो मैं इसका हिसाब लेकर रहूंगा और मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। जहां पर पति ये ठान लेता है वहां पर उसके हक में फैसला जरूर हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पति की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती, फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती, इसीलिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने को अफोर्ड नहीं कर सकता, या अकेला कमाने वाला होता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो कोर्ट के चक्कर लगाए या अपनी कमाई का कुछ परसेंट कोर्ट में खर्च करे, उससे बेहतर उसे लगता है कि वो मामले को सेटल करके खत्म कर ले और इसे बढ़ाए नहीं, उलझाए नहीं। इस वजह से भी पति पीछे हट जाते हैं। हर केस में सबकी अलग अलग मजबूरियां होती हैं, अपनी परेशानियां होती हैं, लेकिन जहां पर पति इस जिद में होता है कि झूठी महिला को सबक सिखाना है, वहां पर महिलाओं
आपके खिलाफ मामला दर्ज भी होता है और उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था जिसमें इस तरह के जो जजमेंट था उसका जिक्र था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये जजमेंट अभी हाल का तो नहीं है, थोड़ा पुराना है, लेकिन आप लोगों के लिए उपयोगी बहुत है। और इस तरह के जजमेंट पढ़कर आप पतियों के दिमाग में एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी जरूर आती है कि हाँ, झूठी महिला को भी कहीं ना कहीं सजा मिली है, पनिशमेंट मिली है और उसे भी अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है और पति को राहत भी मिलती है। तो इससे लोगों में एक मोटिवेशन आता है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों तक इस तरह के जजमेंट और वीडियो पहुंचाने का यही रहता है कि आप झूठे केसेस से डरें नहीं, घबराएं नहीं, हिम्मत ना हारें, लड़ने की सोचें, जजमेंट पढ़ें, कानून पढ़ें, अच्छे एडवाइजर से सलाह लें, अच्छे वकील को हायर करें और अपने केस में फैसला लें। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा खर्च करके ही अपने हक में फैसला पा सकते हैं। कई बार अफोर्डेबल फी में भी आपको एक अच्छा एडवोकेट मिल जाता है और आपके केस की पैरवी बहुत अच्छे तरीके से होती है और आपको इंसाफ भी मिलता है। जरूरत है आपको अपने केस को सही तरह से समझने की और सही तरह से फाइट करने की। और अगर किसी एडवोकेट को आपने हायर किया है और आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप किसी दूसरे एडवोकेट को हायर कर सकते हैं अपने केस में। ऐसा कोई बाउंडेशन है नहीं कि आपने जिस वकील को किया है आपको मजबूर होकर उन्हीं वकील के साथ अपने केस को कंप्लीट करना है। विकल्प आपके पास है ही। अगर आपको लग रहा है आपके वकील साहब को कम नॉलेज है या आपके केस की पैरवी सही से नहीं कर रहे, कई बार लोग कहते हैं कि अपोजिट पार्टी से मिल गए हैं, सामने वाली पार्टी ने उन्हें अपनी तरफ कर लिया है या उन्हें पैसा देकर खरीद लिया है, बहुत तरह के आरोप लोग लगाते हैं। तो आप अपने मन की इस तरह के वहम को निकालने के लिए, खत्म करने के लिए आप अपने वकील को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अपने झूठे केस को फाइट करने के लिए हिम्मत आपको ही लानी होगी। कोर्ट के जजमेंट हम जैसे लोग आप तक पहुंचा देते हैं और उसको पढ़ना होगा, समझना होगा और अपने हक में उपयोग करना होगा। जजमेंट की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोज और भी लोगों तक पहुंच सके। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।